आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। डीपीओ में तैनात है। तो जितने भी यहाँ पे अफसर्स और आज यहाँ पे हमारे पास मौजूद स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ना हमारा राष्ट्रीय कथा शिविर जो हमारे गुजरात पंचला उपलेटा डिस्ट्रिक्ट राजकोट में है, तो वहाँ पे अटेंड करने जा रहा है। वहाँ पे 26 चिंतन जो राष्ट्रीय कथा शिविर उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पूरे हमारे लद्दाख से टोटल 54 स्टूडेंट्स यहाँ से जाना है, तो उसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो यहाँ से भी हमारे जो 25 स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा इस प्रोग्राम को लाइट देने के लिए मैं वर्दी SSP कारगिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर ले सर। हेडक्वार्टर नायर साहब, DSP DA टुंडू साहब, ADO अली साहब और हमारे इंस्पेक्टर सलीम साहब, और सबसे इम्पोर्टेंट और आज के जो जिसके लिए ये पूरा आयोजन हुआ है, हमारे प्यारे जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस स्मॉल गैदरिंग टुडे। तो बेसिकली जो अभी ये प्रोग्राम जो अभी टुंडू साहब ने थोड़ा ब्रीफिंग दिया है, ये जो एक लद्दाख पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है एक प्रोग्राम, जिसमें हम कारगिल के कुछ बच्चों को एक मौका दे रहे हैं। राजकोट में एक जगह है प्रसन्ना गांव में, जहाँ पे एक शिविर लगने वाला है, जहाँ पे हम अपने नेशनल यूनिटी और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो 8 दिन का या 10 दिन का जो कोर्स है एक वहाँ पे होगा, उसके लिए हम बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ से, ताकि वो यहाँ से जाए और कुछ सीख के आए वहाँ से। और ये एक प्रकार का जैसे जो लद्दाख पुलिस एक भारत दर्शन टूर भी कराती है, उसी वे में एक छोटा सा टूर कराया जा रहा है, जिसमें आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काफ़ी सारी। और स्पेशली मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम, मतलब आप ठीक है जम्मू और श्रीनगर जाते रहते मोस्टली, बट आपको गुजरात जाने का मौका मिल रहा है, तो उस जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। अहमदाबाद सिटी जो है उसको घूमने का मौका आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ बातें जो है स्पेशली मैं बच्चों को एड्रेस करते हुए बोलना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान ज़रूर रखनी है कि आपके साथ हमारे लद्दाख पुलिस के 2 ऑफिशियल जाएंगे। आपको उनकी बात वो ऐसा आपके लाइसेंसिंग ऑफिसर भी रहेंगे, आपको जैसा वो जो 2 ऑफिसर बोलते हैं आपको 100% उनकी बातें माननी है। और दूसरा क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक हमेशा सिखलाई होती है कि डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। और अभी मैं मानता हूँ कि आप कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, तो अभी आपके अंदर वो एनर्जी है, थोड़ा मस्ती करना है, थोड़ा बाहर घूमना है, बट डिसिप्लिन शुड बी एटमोस्ट। और जो भी रूल्स शिविर के होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो भी डेकोरम मेंटेन करना है, जो भी डिसिप्लिन रखना है, तो आप उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे। और ये ज़रूर फॉलो करना है कि जो भी टाइमिंग्स आपको दी जाए, तो वो टाइमिंग्स आपको ड्यूली फॉलो करनी है। अगर आपको बोल दिया गया है कि 1 बजे रेडी रहना है, 1:15 बजे बस में बैठना है, तो दिस मीन्स कि वो टाइमिंग लास्ट टाइमिंग आपको मान के चलना है। कि ये नहीं कि बाद में सुनने में आ रहा है कि 2 बच्चे लेट आ रहे हैं, 3 बच्चे लेट आ रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी, मतलब आपको चलो बाद में वहाँ पे सुनने को कोई बोल सकता है, बट इससे ओवरऑल रेपुटेशन लद्दाख पुलिस की खराब होगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे यूटी लद्दाख की एक रेपुटेशन है, वो भी दाव पे लगती है कि भाई आपके बच्चे कैसे आए थे, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा, वो तो अपनी मस्ती करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, और मैं सबसे आशा भी ये करता हूँ कि जब आप लोग यहाँ से जाओगे, तो एक जो लद्दाख जो इतना हमारा नदर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का, उसकी हम एक आइडेंटिटी लेके वहाँ पे जाएंगे। आपने जिस तरह आप लोगों को ब्रीफिंग किया, मेरे ख्याल में वो आप लोगों को मन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक एलियन यानी कि एक अनजान जगह में जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं, आप इंडिविजुअल नहीं जा रहे, एक ग्रुप में जा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ से पुलिस के रैप है ऑफिसर, उसके कमांड एंड कंट्रोल में जाना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन से जाएंगे, डिसिप्लिन से बाइज़ात यहाँ पे वापस पहुँच जाएंगे, तो उसमें कमियाँ भी है।
और वो उसमें ये भी है कि जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट स्टेट से आपके ग्रुप आ जाएंगे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। आप लद्दाख के एम्बेसडर हो, तो आप लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी ये पैशन हो जाता है। तो लद्दाख को कैसे आप लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट करना है, वो आपके कंडक्ट, आपकी बिहेवियर और उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा उस पर डिपेंड हो जाता है। बढ़िया उम्मीद से यहाँ से आप लोगों को भेजा जा रहा है, तो उसमें डिसिप्लिन जिस तरह से आपने बोला कि वो बहुत ज़रूरी है। तो मोदी एसएसपी साहब का आपके यहाँ पे सर टाइम स्पेयर करने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑफिसर सारे सर, और ख़ासकर जो करगिल मीडिया के जितने भी जो आपने फ्रेटर्निटी जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन सबको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को ऐसा है कि अभी हमारी गाड़ी लगा होगा, उसमें बैठना है, फिर उसके बाद एसएसपी साहब के हाथों यहाँ पे आप लोगों को फ्लैग ऑफ कर देंगे और यहाँ से रवानगी किया जाएगा। तो आप लोग बस में बैठ जाए। थैंक यू सो मच जी। जो अभी आपने टूर को फ्लैग होते हुए देखा, इसमें 25 जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस से हमने चुने हैं। इनके साथ हमारे 2 ऑफिशियल जा रहे हैं, जो अहमदाबाद होते हुए राजकोट से आगे एक विलेज पंसला है, जहाँ पे एक शिविर लगने वाला है, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड अदर थिंग्स। तो अभी ये आज इनको फ्लैग ऑफ किया, फिर इनका यहाँ से लेह जाना होगा, फिर लेह से जम्मू, जम्मू से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर राजकोट, फिर वापसी में भी राजकोट से ये लोग अहमदाबाद होते हुए लेह आएंगे। सो ये पूरा अगर काउंट करें तो इनका ओवरऑल 12-13 दिन का टूर रहेगा। तो इस पे काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिलेगा। और हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लद्दाख पुलिस ने लिया है, जो कि मतलब इसको खुद एमएचए भी ऑब्जर्व कर रहा है इन चीज़ों को, कि जितने भी हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं उनके बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे जाए और कुछ सीखे, जो बेसिकली लो लैंड्स में जाके, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हर राज्य में कुछ ना कुछ अलग अपॉर्चुनिटी सीखने को मिलती है। तो ये हमारे बच्चों को एक मौका दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और रही बात आगे आने वाली इनिशिएटिव्स की जो लद्दाख पुलिस करने वाली है, तो अभी तो ईयर एंड है, तो अभी सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर हम 1-2 इनिशिएटिव लेने वाले हैं, बट उसका अभी पीएचक्यू से कुछ आएगा तो मीडिया को उसकी क्लैरिटी दे दी जाएगी टाइमली। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली है और मैं ताज़ा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ डिग्री कॉलेज पे पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ पे 30 या 40 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। हमें यहाँ पे लद्दाख पुलिस की तरफ से एक टूर फराहम हुआ है, जिसमें हम गुजरात जा रहे हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट के कल्चर्स और नेचर्स को देखने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम एडिशनल एसपी और एसपी का शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारे लिए ऐसा एक टूर फराहम किया। हम चाहते हैं कि आइंदा सालों में भी लद्दाख पुलिस ऐसे टूर को फराहम करे हमारे लिए। शुक्रिया। व्यूअर्स, मेरा नाम कुलसुम बानो है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल की स्टूडेंट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करें इस विंटर में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हमें वहाँ जाके बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, बहुत से हमारे जितने भी हमारे हेरिटेजेस है उनका विजिट करने का हमें मौका मिलेगा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और कुछ ही देर में यहाँ से फ्लैग ऑफ होने वाली है। बाकी इस टूर के बारे में हम वापसी पे आप लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू। इस तरह की टूर होते रहना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए? यस सर, ऐसे टूर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टूर से बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली हमारे जितने भी हेरिटेजेस है या जितने भी हमारे इंडिया के अच्छे अच्छी जगह है उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस तरह के टूर्स ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। बस यही कहना
बाय बाय टाटा सी यू